हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरी शादी के व्लॉग नंबर 4 में। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच मेरे बारात वाले व्लॉग पे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। सो मेरे वलीमे में एक दिन गैप था, यानी शादी के बाद एक दिन गैप, एंड उसके बाद मेरा वलीमा हुआ और ये डे टाइम में था। सो सुबह जल्दी जल्दी उठी एंड देन टड़ा मैं तैयार होके आ गई सैलून से। सो मैं सैलून गई थी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब। सैलून बिल्कुल सामने था घर के, क्योंकि वो रिलेटिव है मेरे हस्बैंड की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट होता है एंड आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड वाइल जब मैं मेकअप करवा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट गुड। आई वाज फुली सेटिस्फाइड विद माय लुक। सो अब मेरे ड्रेस का थीम तो देख ही सकते हो, इट्स आइस ब्लू और हर चीज सिल्वर आइस ब्लू समथिंग में है। सो ये सारी की सारी चीजें जो मुझे पहनी हुई है ये तकरीबन सारी ऑनलाइन ही बाय की गई हैं। और मुझे जो बैंगल्स पहनी हुई है मैंने दराज से बाय की है। इफ यू वांट लिंक मैं दे दूंगी। एंड नाउ आप कुछ पोजेस को एंजॉय करो और उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अगेन वलीमा में भी सेम वही मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया कि मैं बिल्कुल लेट हो गई इवेंट पे, क्योंकि इन डेज़ में ना ये थोड़ा सा कैनाल वाला इशू चल रहा था, तो रास्ते वगैरह बंद थे। सो जो मेरी फैमिली वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और मैं उनकी वजह से जो वो एंट्री नहीं कर पा रही थी वेन्यू पे, वो कहीं ना कहीं लेट हो गए थे। मैं एंड मेरी मदर इन लॉ बहुत ही लास्ट में गए थे अपने ही फंक्शन में। अब मैं जा रही हूँ हॉल की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ पहुँच के। और मतलब हम मेरा जो वलीमा था ना वो स्टार्ट हो गया था 2 बजे तक, और मैं जो ना जा रही हूँ तकरीबन 4 होने वाले हैं। सो अब यहाँ पे जो है मेरी और मेरे हस्बैंड की एंट्री होगी साथ में। मेरे हस्बैंड जो है वो जेंट्स वाले साइड में पहले से ही थे, यानी कि वो चले गए हुए थे। मैं जस्ट घर पे थी एंड मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ मेरे घर में थी। तो अब जो है ना हम इतनी देर के बाद फाइनली हॉल में पहुंच गए हैं एंड यू नो जो वेट था वो वर्थ इट था। मतलब सही टाइम पे मुझे लग रहा है मैं पहुंची हूँ। जब आपका ये वाला फेज आता है ना लाइफ का, सो पर्सन लाइक मी जो इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बात ना करता हो, अब आपको लग रहा होगा माइक पे इतना बोल लेती है, वीडियोस में इतना बोल लेती है, तो ये रियल में भी ऐसी होती होगी। सो नो, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो जब मेरा ये फेज चल रहा था ना लाइफ में तो बड़ी कंफ्यूज थी मैं कह रही थी कैसे बोलूँगी क्या करूँगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होती है, नर्वस आप फील करते हो। सब यहाँ पे जब हमारी क्लिप्स ये शूटिंग हो रही थी ना तो मुझे यही हो रहा था कि मैं अंदर जाऊँगी, कितने लोग होंगे, इतने हंड्रेड्स में लोग होंगे और उनको फेस करना पड़ेगा। सो अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस भी हो रही थी। ऑफ कोर्स एक न्यू चीज़ जब होती है आपकी तो आपको ऐसा लगता है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर अच्छा होगा ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, कसम से। और मेरे साथ भी यही सीन था। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी अपने सारे लुक में वो था मेरा हेयर स्टाइल। मतलब मेकअप से भी कई गुना ज़्यादा मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं बनवाया था। जो चीज़ें मैंने चूज़ की थी ना, हर चीज़ बहुत अच्छे से चूज़ की थी और मिनिमल रखी थी, क्योंकि मेहंदी पे शादी पे बहुत हैवी हो गया था ओवरडू, लेकिन मैंने कहा था वलीमे पे जो ना बड़ा ही सिंपल और एलिगेंट लुक लाना है हमने। तो वलीमे पे ज्वेलरी भी बड़ी सिंपल सी थी, हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी माशाल्लाह से। और ड्रेस भी बनिस्बत दूसरे फंक्शंस के मेरा जो है वो थोड़ा सा सिंपल था, क्योंकि गर्मियाँ थी तो उसी हिसाब से जो है वो सारा कुछ चूज़ किया गया था। और एक बात जो मैं आप सबको बोलूँगी, गर्ल्स कभी भी गर्मी में शादी मत करना, क्योंकि इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट इट्स ओके, जब आपके नसीब में होता है तभी सब होता है,
जब टाइम लिखा होगा तो पता भी नहीं चलेगा, शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, लाइक मेरी हुई थी जैसे। बहुत ही गंभीर स्थिति हुई मेरी शादी में, रिश्ते से लेके शादी तक बड़े ही ट्रायल्स आए हैं हमारी लाइफ में। ये जो 6 साल का हमारा साथ था, इतनी आसानी से नहीं मिले हम। तो कहते हैं ना कि सब्र करना पड़ता है, फिर आपको फल मिलता है उसका। तो अगर आपको स्टोरी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको अपनी सारी स्टोरी बताऊंगा। आउटडोर थोड़ी सी शूटिंग हो गई, अब जो है ना हम हॉल में एंट्री करेंगे। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। ओके सो इतने मजमुए के सामने जो है ना फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स आपको पोजेस लगवाते हैं, सो फिर भी आप पे शर्माना नहीं है क्योंकि ये आपका दिन होता है। ये वीडियोस जो मूवीज़ आपकी बनती हैं शादी की ना, ये सारी ज़िंदगी चलती हैं, आप नहीं भी होंगे ना तब भी ये होंगी। तो अच्छे से पोजेस दीजिए ताकि आपके बच्चे भी देख सकें। ओके ये जो सारी चीज़ें ना आपने पहले से डिसाइड कर लेनी है, पहले से आपने चूज कर लेना है कि किस तरह से हमने एंट्री करनी है, कौन से पोजेस लगवाने हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये चीज़ें नहीं होती और ना ही आपको समझ आता है। अपने फोटोग्राफर्स और अपने हॉल वाले इन सब से आपने बात कर लेनी है कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, इस तरह से होना है, क्योंकि उस वक्त फिर होगा नहीं तो फिर बाद में आप सोचेंगे कि काश हम ये कर लेते वो कर लेते। बाकी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपनी शादी की मेकअप खुद क्यों नहीं किया, आप खुद मेकअप आर्टिस्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगी और मुझसे काम नहीं होगा। मुझे तमाम लोग अपने अच्छे लगे क्योंकि बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में गई थी, लेकिन मेहंदी वाले दिन जो मेरे साथ डिजास्टर हुआ मैं कभी नहीं भूलूं। तो तब मुझे लग रहा था कि काश मैंने खुद अपने स्किल यूज़ कर लिए होते।
क्योंकि जब आपको खुद को मेकअप करना आता है और आप किसी और से अपना फेस जाके बर्बाद करवा के आते हो ना, फिर वो जो पछतावा होता है ना, उसका लेवल ही अलग होता है। कोई नहीं, हो गया, इट्स ओके, होता रहता है। एक्सपीरियंस हो गया मेरा भी कि ब्राइडल शॉवर पे और मायों पे मैंने खुद मेकअप किया था एंड आई वाज फुली सेटिस्फाइड। ये आदमियों के आना थोड़ा सा फंक्शन हो रहा था, मैंने आपको बताया ना कि मेरे हस्बैंड पहले चले गए थे, तो ये कुछ वहाँ हो रहा था, ठीक है, खुशी कर रहे थे सब। सो ये अब आप देख लो, ये ढोल वगैरह बज रहे हैं, ये सिंधियों में बड़ा कॉमन है शादी, बहुत मजा आता है, आपको दिल करता है कि आप भी नाचें। मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं। ओके, सो ये कुछ डांसेस थी जो कि वलीमे में हुई थी मेरे, क्योंकि शादी वाले दिन इतना दूर सफ़र करके आना था तो लिमिटेड लोग आए थे, तो वलीमे वाले दिन वो अपनी खुशी वगैरह कर रहे हैं डांसेस वगैरह करके। अच्छा, ये मेरी छोटी छोटी सी भांजे हैं, ठीक है, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। एंड नाउ हमारी शूटिंग की बारी है। अब सब चले गए अपने घर खाना वाना खा के, लेकिन हम जो है स्टिल हॉल में ही है और हमारी यहाँ पे जनाब शूटिंग हो रही है, ठीक है। और ये अब आप पोजेस देखिए। ओके, तो यहाँ ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि इतनी ज़्यादा वीडियोस और फोटोज बन चुकी थी कि मेरा दिल कर रहा था घर जाऊँ। लेकिन यहाँ पे मैं बैठी हुई थी आराम से, मेरे हस्बैंड की भी ये कुछ वीडियोग्राफी हो रही थी। उसके बाद हम दोनों ही अब सुकून से बैठ गए क्योंकि अब हमने जाना है घर। ये हमारा फाइनल इवेंट था जो कि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो भी यही एंड हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।